देश का हर गली मोहल्ला जंतर मंतर बन जाए, ऐसा वांगचुक जी का मांग था। और उस पे वसई, विरार, नाला सोपारा, नाय गांव के लोग भी इस पे चल पड़े हैं और आज अपमाल करती है। मगर भारतीय जनता पार्टी धर्म के रास्ते पर नहीं चल रही है, भारतीय जनता पार्टी संविधान के रास्ते पर नहीं चल रही है। आप सब धर्म के रास्ते पर लौटिए। और भारतीय जनता पार्टी का मार्ग तो एकदम अधर्मियों का मार्ग है। राम मंदिर में चोरी हो गई, इनके रहते हुए हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हो जाती है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और सरकार के जो भक्त लोग हैं उनसे कि थोड़ा आप यहाँ पे संवेदनशीलता दिखाइए, विद्यार्थियों के लिए आप थोड़ा आवाज उठाइए। बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, आप थोड़ा स्टैंड लेके उसके लिए आप एक्टिव कुछ मोमेंट लेके आ सकते। क्या है ये सब लोगों को मालूम नहीं, ये सब पागल बने के धंधे चल रहे हैं इन लोग के, और एक दिन इसका अंत होगा। ये अंत जरूर होगा। मैंने भी सपोर्ट किया था मोदी जी को 2014 में, मैंने सपोर्ट किया था, दिन रात उसके ऊपर मेहनत किया मैंने, दिन रात लोगों को बोला मतदान करो मतदान करो। लेकिन दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त देश में क्या हालात है, क्या मामला है, आप सभी बखूबी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर जो पिछले 22 दिनों से आंदोलन शुरू है, आमरण उपोषण शुरू है, वो भी उस शख्सियत का जिसने देश को काफी कुछ दिया है। सोनम वांगचुक जो कि एक बड़े साइंटिस्ट है, उनका आमरण उपोषण पिछले 22 दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर शुरू है। और वो किस लिए शुरू है? तो इसलिए शुरू है कि इस देश में आज के समय में लगातार छात्रों के जो परीक्षा पत्र है वो परीक्षा होने के पहले ही आउट हो जाते हैं और लीक कर दिए जाते हैं। तो उसमें यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। एक मंत्री का सिर्फ इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसके लिए देश के करोड़ों लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था जब अगर एक ट्रेन हादसा हो जाए तो एक मंत्री खुद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। एक प्लेन हादसा हो जाए तो एक मंत्री अपना इस्तीफा दे देते थे। कोई ऐसा मामला हो तो उससे संबंधित मंत्री खुद अपने आप इस्तीफा दे देते। वो एक जमाना था। और आज एक जमाना है कि लाखों लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तब भी 22 दिनों से आंदोलन पर बैठे लोगों पर, लेकिन सरकार में बैठे लोगों की कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक ने पिछले 2-3 दिनों पहले उन्होंने आह्वान किया था कि 20 जुलाई को देश के लोग जंतर मंतर पर हाजिर हो और करोड़ों की संख्या में संसद तक पैदल मार्च निकले। तो कहीं ना कहीं उस आंदोलन को दबाए जाने के लिए परसों के दिन सोनम वांगचुक को अचानक से दिल्ली पुलिस सफेद कपड़ों में लिपट कर उनको ले जाती है। उसके बाद आज दिल्ली में बड़ा आंदोलन शुरू है और इसी को समर्थित वसई का ये आंदोलन, वसई अंतर्गत विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सामाजिक पार्टियों के सहयोग से यह एक आंदोलन, सांकेतिक आंदोलन आज वसई तहसील कार्यालय पर है। यहाँ पर कोई एक राजनीतिक पार्टी नहीं तो सर्वदलीय पार्टी यहाँ पर मौजूद है। लोग यहाँ पर मौजूद है और अपना आक्रोश यहाँ दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लोग अपनी आक्रोशित भूमिका यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ हमने कई लोगों से बातचीत की। एक ऐसे शख्स से हमने बात की थी जो खुद पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे। उन्होंने आज यहाँ इसी मंच पर अपना इस्तीफा उन्होंने जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि जिस चीजों को देखकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनसे भटकती दिखाई दे रही है और उसी आदर्श को देखते हुए उन्होंने यहाँ इस्तीफा दिया है। तो यहाँ के लोगों की जो भावना है, वीडियो में आगे सुनिए क्या कुछ कहना है। हमारे मंच पर जो लोग यहाँ आए हैं, सुनिए उनकी क्या भावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर क्या नाम है आपको? नमस्ते, मेरा नाम हितेश जगताप है। जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन है, आप भारतीय जनता पार्टी के होकर आप यहाँ इस धरना आंदोलन में आए, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, आपको थोड़ी देरी से पता चला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित था, बट आज इस आंदोलन, इस मंच के थ्रू मैं सारी जो आपके व्यूअर्स है और जितने भी हमारे नागरिक हैं उनको बताना चाहूंगा कि आज के दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो प्राथमिक सदस्यत्व है उसका मैं त्याग करके भारतीय जनता युवा मोर्चा का वसई विरार जिला उपाध्यक्ष पद पर मैं कार्यरत था 2 साल से, उसका भी मैं त्याग करके मेरा जो ये है त्याग जो है वो मैं जाहिर करता हूँ। ओके, ऐसा कारण था कि आपने पद छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़? देखो, आज जो 2014 में जिस इंटेंशन को लेके भारतीय जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाके बिठाया था, लोगों की सेवा करने के लिए, विद्यार्थियों की अच्छी सोच के लिए, भविष्य के देश के भविष्य के लिए। आज मैं देख रहा हूँ कि देश का जो भविष्य है युवा, उसको आज आतंकवादी कहा जाता है, उसको आज आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जाता है।
और जो लोग विद्यार्थियों के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो विद्यार्थियों के लिए आज अनशन के लिए बैठे हुए 22 दिन से, उनको एक जानवर की तरह सफेद कपड़े में उठा के घसीट के लेके जा रहे हैं। तो इससे पता चल जाता है कि आपकी और मेरी कोई भी हैसियत नहीं है इस सरकार के आगे। हम लोगों को एक जानवर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। हमारी ना मांगे सुनी जा रही है, ना हमें कोई भी अच्छे तरीके से जो है न्याय मिल रहा है। और कोई भी न्याय अगर वक्त पर ना मिले और उसे अगर देरी हो जाती है तो उसे न्याय नहीं कहा जाता है। तो मैं यही मेरे सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं मुझे, मैं विनती करूंगा कि अगर आप यहाँ पे आंदोलन करने के लिए अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे हो या फिर आप जंतर मंतर नहीं पहुंच रहे हो, तो आप सोशल मीडिया पर भी इन सारी चीजों का समर्थन कर सकते हो। मैं लास्ट कुछ 1 महीने से इन सारी चीजों का समर्थन कर रहा था। लोग मुझे बोल रहे थे कि तू भाजपा या फिर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होकर भी इन सारी चीजों का समर्थन कैसे कर रहे हो। तो मुझे उनको यही कहना है कि जिंदा होना भी जरूरी है और जिंदा है वो दिखाना भी जरूरी है। हमको ये सारी चीज, आपने भारतीय जनता पार्टी में रहकर सच बोलना चाहा तो वो ट्रोल आर्मी का भी आप शिकार बनो। नहीं होऊंगा, मैं वो चीज के लिए भी फेस करने के लिए रेडी हूँ। उसके लिए ट्रोल भी होऊंगा, उसके लिए बहुत सारी चीजों के मुझे टिप्पणियां भी आएगी। बट मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगता है कि मेरी सोच क्या है और मेरी सोच लोगों तक क्या पहुंच रही है। मैं यहाँ पे किसी भी लोगों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ भला बुरा नहीं कर रहा हूँ। जो विद्यार्थियों के ऊपर आज अन्याय हो रहा है उसके लिए मैं आज रास्ते पे आने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके लिए आवाज उठाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं वो भी इनके लिए आवाज उठाए। अगर आवाज नहीं उठा पा रहे, अगर घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रोलिंग चल रही है, जो अगर नीच स्तर पे जाके बहुत सारी गंदी चीजों को लेके भी ट्रोलिंग होती है, तो उनको रोकने के लिए आप पॉइंट टू पॉइंट विद्यार्थियों के बारे में कुछ बताइए। आज 17 से ज्यादा विद्यार्थियों ने खुदकुशी की हुई है। ऐसे में ऐसा हो रहा है कि हम लोगों को ना विद्यार्थियों के भविष्य की पड़ी है, ना देश के भविष्य की पड़ी है, ना उसके ऊपर कोई गांभीर्य देश की सरकार को गंभीरता से कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो मेरी यही विनती है सरकार से और सरकार के जो भक्त लोग हैं उनसे कि थोड़ा आप यहाँ पे संवेदनशीलता दिखाइए। विद्यार्थियों के लिए आप थोड़ा आवाज उठाइए। बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, आप थोड़ा स्टैंड लेके उसके लिए आप एक्टिव कुछ मोमेंट लेके आ सकते हो। रवि जी क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन में? नमस्कार साथियों, मैं रवि भूषण। इस आंदोलन के बारे में कहना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली एक जंतर मंतर बन चुका है और सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में पूरा देश उमड़ पड़ा है, तो उसका हमने क्या देखा था कि देश का हर गली मोहल्ला जंतर मंतर बन जाए, ऐसा वांगचुक जी का मांग था। और उस पे वसई, विरार, नाला सोपारा, नाय गांव के लोग भी इस पे चल पड़े हैं। और आज आप देखिए कि वसई का तहसीलदार ऑफिस एक छोटा जंतर मंतर का रूप धारण कर चुका है। यदि आपको अपने बच्चे की चिंता है, यदि आपको भारत के भविष्य की चिंता है, यदि आपको संविधान की चिंता है, यदि आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के सिद्धांत की चिंता है, धर्मनिरपेक्ष भारत की चिंता है, विद्यार्थियों के शिक्षा की चिंता है, तो कृपया तहसीलदार ऑफिस पर जरूर आइए। आज ये आंदोलन वैसे तो 5 बजे तक का सांकेतिक आंदोलन रखा गया है, मगर यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से नायगांव, वसई, नाला सोपारा, विरार में हर गली गली में जाएगा। और सिर्फ इसलिए जाएगा कि हमको नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनसे भी कहना चाहूंगा कि अब आपकी ये पार्टी संविधान के खिलाफ जा रही है, आपकी ये पार्टी भारत माता की जो आत्मा है उसके खिलाफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का त्याग पत्र दे दीजिए। सबसे बड़ा पाप है इस तरह की पार्टी के साथ मिलकर बने रहना, जो पार्टी किसानों का दमन कर रही है, छात्रों का दमन कर रही है। ऐसे पार्टी का हिस्सा बन के आप सिर्फ पाप कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी का त्याग कर दे। देश हित में भारतीय जनता पार्टी का त्याग जब आप करेंगे, आपके इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा, आपको सम्मान मिलेगा, वसई विरार के लोगों का प्यार भी मिलेगा। धन्यवाद साहब। इस मंच से आह्वान कर रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी का त्याग पत्र दे दें। यहाँ आपके मंच पर अभी एक शख्स से हमने मुलाकात की, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने त्याग पत्र देकर शामिल हुए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाभारत का भी युद्ध हो रहा था ना, तो उसमें युधिष्ठिर ने क्लियर आह्वान किया था युद्ध होने से पहले कि जो चाहते हैं दुर्योधन की तरफ से लड़े और जो चाहते हैं युधिष्ठिर की तरफ से लड़े।
जिनको लगता है कि धर्म जिधर है उधर उधर लड़े। तो मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी, हम हिंदुओं के धर्म के शब्द का, मैं भी एक हिंदू हूं, हम हिंदुओं के धर्म का शब्द का तो इस्तेमाल करती है, मगर भारतीय जनता पार्टी धर्म के रास्ते पर नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के रास्ते पर नहीं चल रही है। आप सब धर्म के रास्ते पर लौटिए। और भारतीय जनता पार्टी का मार्ग तो एकदम अधर्मियों का मार्ग है। राम मंदिर में चोरी हो गई, इनके रहते हुए हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हो जाती है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। पुलवामा में क्या होता है, पहलगाम में क्या होता है। तो ये एक ऐसी सरकार है जो जिम्मेदारी नहीं लेती है। छात्र जब आंदोलन करते हैं तो उनको आतंकवादी बोलती है। किसी लफंगे ने बोला कि सोनम वांगचुक जी के पास जो फंड आ रहा है वो कहां से आ रहा है। किसी ने बोला कि ये टेररिस्ट का फंड है, यहां तक ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे अधर्मी लोग और झूठे लोगों का साथ मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी बोझ बन चुकी है आपके ऊपर। मैं बताता हूं कैसे। भारतीय जनता पार्टी के मूल में ही गलती है। भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम को सत्ता का प्रतीक मानती है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य सत्य के प्रतीक है, सत्ता के नहीं सत्य के प्रतीक है। ये प्रभु श्री राम वो थे जो ये रहा सामने अयोध्या का राज सिंहासन, और वो रहा सामने 14 वर्ष का वनवास। प्रभु श्री राम एक सेकंड नहीं सोचते हैं, 14 साल के वनवास को तुरंत ले लेते हैं, क्योंकि नियति जब आपके हाथ में लिख रही है कि आपको संघर्ष करना, तो संघर्ष ले लीजिए। राज सिंहासन के चक्कर में मत पड़िए। तो प्रभु श्री राम से सीखो मेरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों। छोड़ दो भारतीय जनता पार्टी को, सड़क पे आ जाओ दोस्तों। भारत माता आपको पुकार रही है, और ये देश हमेशा याद रखेगा कि किन किन लोगों ने देश हित में भारतीय जनता पार्टी का त्याग किया। धन्यवाद सर। अनुकर साहब, क्या कहेंगे आज जो ये आप आंदोलन बुलाए हो, क्या इसके पीछे का कारण है और क्या विषय है? या देशामध्ये विद्यार्थ्यांवर जो अन्याय होत आहे आणि त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याचं काम आज देशातील तरुणांनी आणि विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेलं आहे। लोकशाहीसाठी हुकुमशाहीच्या विरोधातलं हे आंदोलन आहे। आज ज्या पद्धतीनं सोनम वांगचुक यांना सरकारनं ज्या पद्धतीनं या आंदोलनाच्या ठिकाणून हुकुमशाही पद्धतीनं बेशर्माईनं उचलून नेलं आणि सरकारला वाटत असेल की हे आंदोलन संपेल, तर ते संपलेलं नाही। त्या सर्वाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही इथे आज हे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। हे आंदोलन भाजप सरकारच्या विरुद्ध, मोदी सरकारच्या विरुद्ध, बदमाशीने राजकारणामध्ये राजकारण करणाऱ्यांच्या विरुद्ध आहे। महात्मा गांधीजींनी सांगितलेल्या लोकशाही आणि शांततामय मार्गाने आहे, जे दिल्लीमध्ये सुद्धा शांतता मार्गाने चालू होतं। लोकशाहीमध्ये संवाद हा अत्यंत महत्वाचा असतो। गेल्या 22 दिवसामध्ये या सरकारनं, ज्या सरकारला या देशातील जनतेनं, या देशातील युवकानं, या देशातील सर्वसामान्य मतदारांनी निवडून दिलं, त्या सरकारला ह्याची जाणीव नाही, कारण ते हुकुमशाहीच्या दिशेने चाललेले आहेत। त्यामुळे संवाद त्यांनी केलेला नाही, त्याचे पडसाद आज दिल्ली, देशभर, महाराष्ट्रात, वसईत सुद्धा उमटत आहे। ही सूचना आहे मोदी सरकारला की आपण जर हुकुमशाही या देशावर लादायचा प्रयत्न केला, जनतेवर लादायचा प्रयत्न केला, तुम्हाला असं वाटत असेल केवळ शेतकऱ्यांना पैसे दिले, बहिणींना पैसे दिले, 5 किलो राशन दिलं म्हणजे या देशातला नागरिक हा शांत बसेल, सगळं सहन करेल। या देशाला महात्मा गांधीजींचा, सुभाषचंद्र बोसांचा, यांना लोकमान्य टिळकांचा, यांना भगतसिंगचा, यांना आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकरांचा या देशाला इतिहास आहे। अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी हा देश स्वतंत्र होण्यासाठी आणि लोकशाही येण्यासाठी आपलं बलिदान दिलेलं आहे। त्या लोकशाहीतून आपण निवडून गेलेले आहेत। हे मोदी सरकार किंवा फडणवीस सरकार जर बिघडत असेल तर या देशातील मतदार ताळ्यावर आणल्याशिवाय राहणार नाही। इंदिरा गांधी सारख्या एका तेजस्वी किंवा एका सक्षम महिलेला, पंतप्रधानाला ज्यांनी सत्तेवर न उतरवलं, तेव्हा या भांडवलशाही मोदी सरकार किंवा भाजप सरकारचं काय, हे आंदोलन सातत्याने चालू आहे। ये क्या है? ये सब लोगों को मालूम नहीं, ये सब पागल बने के धंधे चल रहे इन लोग के, और एक दिन इसका अंत होगा। ये अंत जरूर होगा। मैंने भी सपोर्ट किया था मोदी जी को 2014 में, मैंने सपोर्ट किया था, दिन रात उसके ऊपर मेहनत किया मैंने, दिन रात लोगों को बोला मतदान करो, मतदान करो। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए वो लोग किसी के नहीं हुए। वो लोग ने लोगों को सब गलत समझा और चुतिया बनाया। उन लोगों ने चुतिया बनाया। मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।